Hey everyone, welcome back to Classroom Catalyst. I hope you're all having an amazing day. So आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 5 हिंदी बिना बुक की पहली कविता किरण। वैसे किरण तो आपको पता होगा, जो सन होता है ना, सन की जो रेज निकलती है, जो लाइट निकलती है, उसे कहते हैं किरण। तो इसी किरण के बारे में हम इस कविता में पढ़ने वाले हैं। तो ये एक प्यारी और कल्पनाशील कविता है जिसमें सुबह की सुनहरी किरण और एक बच्ची के बीच मजेदार बातचीत होती है। कविता में बच्ची हैरान है कि किरण इतनी जल्दी कैसे आ जाती है, जबकि वह तो अभी बिस्तर से भी नहीं उठी। किरण उसे बताती है कि वह दूर दूर की दुनिया में बच्चों को जगाने जाती है और शाम होते ही वापस लौट आती है। तो ये कविता हमें सिखाती है कि प्रकृति की हर चीज में एक अद्भुत कहानी छुपी होती है, बस हमें उसे महसूस करना आता होना चाहिए। तो चलिए अब बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज की हमारी कविता किरण। पहले तो रीड करते हैं, फिर इसे स्टांजा बाय स्टांजा समझते हैं। अरे किरण तू उठकर इतनी जल्दी आज चली आई, मैं तो बिस्तर में से अपने अब तक निकल नहीं पाई। कल तो तेरे साथ शाम तक खेल बहुत से खेली मैं, पर जब तू जल्दी सोने को तो रह गई अकेली मैं। तू सुख से सोई होगी पर मुझको नींद नहीं आई, परी कथाएं पढ़ते पढ़ते बड़ी देर में सो पाई। कहने लगी किरण यह सुनकर, मैं ही कब सो पाती हूँ, तुम्हें सुलाकर एक दूसरी दुनिया में मैं जाती हूँ। बच्चे जो बिस्तर में सोए होते उन्हें जगाती हूँ, वहाँ शाम हो जाती है तो लौट यहाँ पर आती हूँ। और ये कविता किसने लिखी है? निरंकार देव सेवक जी ने। चलिए अब इसे स्टांजा बाय स्टांजा देखते हैं। सो फर्स्ट स्टांजा यहाँ पर, अरे किरण तू उठकर इतनी जल्दी आज चली आई, मैं तो बिस्तर में से अपने अब तक निकल नहीं पाई। तो यहाँ पर ये बच्ची सुबह सुबह आई धूप की किरण से कह रही है, अरे तू इतनी जल्दी कैसे आ गई, मैं तो अभी बिस्तर से भी नहीं निकली। मतलब बच्ची हैरान है कि किरण इतनी सुबह-सुबह उसके पास कैसे पहुँच गई, जबकि वह अभी सोने के मूड में है। होता है ना ऐसे ही, जब हम सोए होते हैं तभी किरण निकलती है ना? सुबह हो जाती है। कल तो तेरे साथ शाम तक खेल बहुत से खेली मैं, पर जब तू जल्दी सोने को तो रह गई अकेली मैं। तो यहाँ पर बच्ची को याद है कि कल शाम तक वह धूप के साथ मतलब किरण के साथ खेलती रही, लेकिन जैसे ही सूरज ढला मतलब सूर्यास्त हो गया, सनसेट हो गया और धूप मतलब कि किरण चली गई, है ना? उस सन के साथ, तो बच्ची अकेली रह गई और खेल भी उसके खत्म हो गए। यहाँ बच्ची का मन है कि किरण ना हमेशा उसके साथ रहे। तो सुख से सोई होगी पर मुझको नींद नहीं आई, परी कथाएँ पढ़ते-पढ़ते बड़ी देर में सो पाई। तो बच्ची सोचती है कि रात को तो किरण आराम से सो गई होगी, लेकिन उसे नींद नहीं आई क्योंकि वह देर रात तक परी कथाएँ पढ़ती रही। यहाँ बच्ची अपने मन की बात खुलकर बता रही है कि उसे नींद नहीं आई, क्योंकि वो क्या कर रही थी? परी कथाएँ पढ़ रही थी। कहने लगी किरण यह सुनकर, मैं ही कब सो पाती हूँ, तुम्हें सुलाकर एक दूसरी दुनिया में मैं जाती हूँ। तो बच्ची का कहना सुनकर अब किरण क्या जवाब देती है, अरे मैं तो सोती ही नहीं, तुम्हें सुलाने के बाद मैं दूसरी दुनिया में चली जाती हूँ। यहाँ दूसरी दुनिया का मतलब है दुनिया के वो हिस्से जहाँ अभी रात खत्म हुई है और सुबह होने वाली है। एक्चुअली ना आपको ये यहाँ से अच्छे से समझ में आएगा, आपकी बुक में ही यहाँ पर एक्स्ट्रा पार्ट आपको दिया गया है, देखिए। इसे भी जानिए। इसमें बताया है कि हमारी धरती गेंद की तरह गोल है। गेंद पता है ना आपको? बॉल कैसा गोल होता है। तो हमारी जो धरती है, जहाँ पर अभी हम हैं, तो वो कैसी है? गेंद की तरह गोल है। वह अपनी दूरी पर घूमती हुई सूर्य की परिक्रमा करती रहती है। आपको पता होगा कि अर्थ क्या करती है ना, खुद के अराउंड घूमती है। खुद के अराउंड घूमती है और खुद के अराउंड घूमते-घूमते इस सन के अराउंड भी वो घूमती है, ठीक है? तो जब उसका देखिए, यहाँ से अगर उसने स्टार्ट किया है और उसका ये एक राउंड पूरा हो जाता है सन के अराउंड, तो 1 ईयर हो जाता है, ठीक है? 1 ईयर होता है और ये अर्थ जो है ना, खुद के अराउंड जब ऐसा एक राउंड लेती है, तो 1 दिन होता है। कैसे देखिए, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं? इसे ना आप सन समझ लीजिए और ये सन में से निकलती हुई रेज़। तो जहाँ पर अर्थ का देखिए आधा पार्ट कैसा है? डार्क है और ये आधा पार्ट कैसा है? लाइट है यहाँ पर, है ना? तो ये सन की रेज़
अर्थ के जिस पार्ट पर गिरती है, यहाँ आने वाली जितनी भी कंट्रीज़ होंगी, है ना? जितनी भी कंट्रीज़ होंगी, वहाँ पर क्या है? दिन। और जो जो भी एरिया ऐसा डार्क में है, किसका? अर्थ का। तो अर्थ का जो एरिया डार्क में है, वहाँ पर क्या है? रात है। फिर क्या होगा? अर्थ घूमेगी, है ना? जब अर्थ घूमेगी तो क्या होगा? ये जो लाइट वाला पार्ट है, ये ऐसे इधर अंधेरे में आ जाएगा और ये अंधेरे वाला पार्ट कहाँ आएगा? सन के आगे आएगा। तो जहाँ पर रात थी पहले, मतलब यहाँ पर रात थी ना, तो ये पार्ट कहाँ आएगा? सन के सामने। तो सन के सामने आते ही यहाँ पर क्या हो जाएगा? दिन होगा। और अर्थ जब घूमेगी, तो जहाँ पर दिन है, ये पार्ट कहाँ चला जाएगा? अंधेरे में चला जाएगा। अंधेरे में मतलब कैसे? सन की जो लाइट है अर्थ के आधे हिस्से पर गिरती है और ये जो पीछे वाला पार्ट रहता है, यहाँ पर अंधेरा रहता है। ठीक है? अब देखिए यही चीज़ आपको यहाँ पर बताई गई है। वह अपनी धुरी पर घूमती हुई सूर्य की परिक्रमा करती रहती है। सूर्य निरंतर प्रकाशित रहता है। जैसा बच्ची ने कहा ना उसे कि तू सुख से सोई होगी, तो ऐसा नहीं होता। सूरज की जो किरण होती है ना, वो कभी सोती नहीं है। यहाँ पर क्या बताया कि सूर्य निरंतर प्रकाशित रहता है, मतलब हमेशा ये जो किरण है, जो रेज़ है, ये हमेशा निकलती रहती है। पृथ्वी का जो भाग सूर्य की ओर आ जाता है, वहाँ दिन हो जाता है। मतलब हमारे यहाँ अगर अंधेरा हो गया, मतलब रात हो गई, तो हमें ऐसा नहीं समझना है कि सूरज मतलब पूरे तरीके से ढल चुका है, मतलब अभी उसमें से लाइट नहीं निकल रही है, ऐसा नहीं होता। उसमें से लाइट हमेशा निकलती रहती है। ये रेज़ जो होती है ना, ये हमेशा निकलती है। सिर्फ़ क्या होता है कि हमारी जो अर्थ है, वो घूमती है और इसके घूमने की वजह से जो पार्ट पहले सन के सामने था, वो फिर दूसरे अपोज़िट डायरेक्शन में चला जाता है और जो अंधेरे में था, वो फिर सन के सामने आता है और वहाँ पर दिन होता है। तो एक बात क्लियर हो गई कि सूर्य कैसा रहता है? निरंतर प्रकाशित रहता है। पृथ्वी का जो भाग सूर्य की ओर आ जाता है, वहाँ दिन हो जाता है। जैसे अभी इतना पार्ट सूर्य के सामने है, तो यहाँ पर आने वाली जितनी भी कंट्रीज़ हैं, यहाँ पर क्या है? दिन। और यहाँ पर आने वाली जितनी भी कंट्रीज़ है, यहाँ पर क्या है? रात है। तो चित्र में यदि बत्ती को सूर्य मान लें, तो इसे क्या मानना है? सूर्य मानना है और गोलक को पृथ्वी, तो प्रकाश गोलक के जिस भाग पर पड़ रहा है, वहाँ दिन है ना? तो ये लाइट जहाँ पर पड़ रही है, यहाँ पर क्या है? दिन है और दूसरे अंधेरे भाग में क्या है? रात है। ठीक हो गया? तो ये स्टैन्ज़ा आपको समझ में आया? यहाँ पर किरण बच्ची को क्या बताती है कि वो सोती नहीं है ना? तो ये क्लियर हो गया ना? क्योंकि सूर्य कैसा रहता है? निरंतर प्रकाशित रहता है। तो किरण सोती है क्या? नहीं। इसलिए किरण क्या बताती है कि मैं ही कब सो पाती हूँ, तुम्हें सुलाकर एक दूसरी दुनिया में मैं जाती हूँ। हमें सुलाकर मतलब कैसे? कि हमारे यहाँ रात हो गई, तो दूसरी दुनिया में जाती है, मतलब जो अंधेरे वाला पार्ट था, फिर वहाँ के लोगों को जगाती है। बच्चे जो बिस्तर में सोए होते, उन्हें जगाती हूँ। वहाँ शाम हो जाती है तो लौट यहाँ फिर आती हूँ। तो यहाँ पर किरण क्या बता रही है कि जहाँ-जहाँ बच्चे सो रहे होते हैं, जहाँ पर अंधेरा, रात होती है, वहाँ पर मैं जाती हूँ और उन्हें उठाती हूँ, खेलने और पढ़ने के लिए तैयार करती हूँ। फिर जब वहाँ शाम हो जाती है, मतलब वो वाला जो पार्ट है ना अर्थ का, वो जब सन के अपोज़िट डायरेक्शन में चला जाता है, शाम हो जाती है, तो मैं वापस यहाँ लौट आती हूँ। मतलब हम जहाँ पर हैं, ये वाला पार्ट फिर सन के आगे आ जाता है, तो फिर हमारे यहाँ दिन होता है। तो मतलब किरण पूरे दिन दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में घूमती रहती है, बच्चों को जगाने और रोशनी देने के लिए। तो बहुत ही प्यारी-सी कविता है ना ये? चलिए इसे एक बार फिर से रीड करते हैं। अरे किरण तू उठकर इतनी जल्दी आज चली आई, मैं तो बिस्तर में से अपने अब तक निकल नहीं पाई। कल तो तेरे साथ शाम तक खेल बहुत से खेली मैं, पर जब तू जल्दी सोने को तो रह गई अकेली मैं। तू सुख से सोई होगी पर मुझको नींद नहीं आई, परी कथाएँ पढ़ते-पढ़ते बड़ी देर में सो पाई। कहने लगी किरण यह सुनकर, मैं ही कब सो पाती हूँ, तुम्हें सुलाकर एक दूसरी दुनिया में मैं जाती हूँ। बच्चे जो बिस्तर में सोए होते, उन्हें जगाती हूँ, वहाँ शाम हो जाती है तो लौट यहाँ फिर आती हूँ। इसके कवि आपको याद रखना है निरंकार देव
सेवक जी। अब बात करते हैं कि इस कविता से हमें क्या सीख मिलती है। तो समय की अहमियत, सुबह जल्दी उठकर दिन की अच्छी शुरुआत करनी चाहिए, है ना? मेहनत और निरंतरता, जैसे किरण बिना रुके दुनिया में रोशनी फैलाती है, वैसे ही हमें भी अपने काम में लगातार मेहनत करनी चाहिए। और खुशी बाँटना, किरण सबको उजाला और गर्माहट देती है। हम भी दूसरों के जीवन में सकारात्मकता और मदद बाँट सकते हैं, है ना? तो ये सीख हमें इस कविता से मिलती है। अब बचे हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स, तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में डेफिनेटली करेंगे। सो इफ यू रियली एन्जॉय दिस वीडियो एंड हैड फन लर्निंग विद अस, don't forget to hit that subscribe button. Join our Classroom Catalyst family so you never miss out the next video. And I give this video a thumbs up if you really like it. Share it with your friend and share your thought in the comment below. We would love to hear from you. Thank you so much.